अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे, ऊपर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फॉलोइंग है, और कल तो कह दिया एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने कि ये लोग टेररिस्ट है। मतलब हम लोग न्याय मांग रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आत्महत्या की, उनको इस देश का एजुकेशन टेररिस्ट कहता है, एजुकेशन मिनिस्टर टेररिस्ट कहता है। हम किस लिए खड़े हैं यहाँ पर, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? बच्चों के, जिन बच्चों ने सुसाइड करे उनको न्याय मांगने के लिए तो प्रोटेस्ट करें ना, कोई और बात कर रहे हैं क्या हम? क्या कोई पॉलिटिकल रैली नहीं हो रही, या कोई वोट मांगने की बात नहीं हो रही है? यहाँ पर न्याय मांगने की बात हो रही है, जस्टिस मांगने की बात हो रही है। उसके बदले में हमें क्या कहा जाता है? टेररिस्ट। तो किस किस को टेररिस्ट कहोगे आप? 17 साल का वेदांत सीबीएसई का स्टूडेंट, जब उसने भी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उसको इन लोगों ने पाकिस्तानी कह दिया। तो क्या इस देश में कोई भी सरकार से सवाल पूछेगा तो क्या उसके अकाउंट ऐसे बैन किए जाएंगे? और क्या ऐसे उनको आतंकवादी और टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा? टैक्स देते हम, हमारे माता पिता भी टैक्स देते, और हमें टेररिस्ट कहते हो आप लोग? शर्म नहीं आती आपको? हमारे वोट से आप सरकार में बैठे हो और आज हमें टेररिस्ट कहते हो। कब तक ऐसा चलेगा इस देश में? कब तक हम लोगों को टेररिस्ट बोला जाएगा, पाकिस्तानी बोला जाएगा? अगर स्टूडेंट्स टेररिस्ट है, इस देश का युवा टेररिस्ट है, जो जो इस सरकार के खिलाफ बोलेगा वो टेररिस्ट है, तो मैं पूछना चाहता हूं इंडियन बच्चा कौन है इस देश में? आपने किसानों को टेररिस्ट कहा था, आपने डॉक्टर्स को टेररिस्ट कहा था, आप हमें टेररिस्ट कह रहे हो। तो इंडियन बच्चा कौन है इनकी नजरों में? और मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान से क्यों बुलवा रहे हो? अपने मुंह से बोलिए, हिम्मत है तो अपने मुंह से बोलिए इस देश का स्टूडेंट टेररिस्ट है। इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है आपसे धर्मेंद्र प्रधान का। दावा करते हो रशिया यूक्रेन की जंग रुकवाने का, पेपर लीक रुकवा दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा रुकवा दिया, इस्तीफा ले लीजिए, हमें क्या जरूरत पड़ती है आने की? इतनी धूप में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए पिछले 5 दिनों से, और बदले में हमें कहा जा रहा है टेररिस्ट। टेररिस्ट कौन होता है? टेररिस्ट वो होता है जो दूसरों की जान लेता है। आज देश के 17-18 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? उनकी मौत का जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है। तो टेररिस्ट वो हुआ या हम हुए? हमारी वजह से तो किसी ने सुसाइड नहीं किया, हमारी वजह से तो परिवारों ने अपने बच्चे ने खोए। उन परिवारों ने अपने बच्चे किसकी वजह से खोए? धर्मेंद्र प्रधान की वजह से खोए। तो उन बच्चों का खून किसके हाथों पर है? धर्मेंद्र प्रधान के हाथों पर है, हमारे हाथों पर नहीं है। तो हमें किस मुंह से ये लोग टेररिस्ट बोल रहे हैं? असली में टेररिस्ट ये लोग हैं। देश का कबाड़ा कर दिया इन्होंने, पूरे देश का कबाड़ा कर दिया है, और कोई इस पर सवाल उठाए तो टेररिस्ट कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। दोस्तों, कल यहाँ पे जो वायलेंस हुआ आपने देखा होगा, ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, इतने दिनों से चल रहा है, इतने शहरों में पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी आरएसएस से लिंक है जिनका, वो लोग अंदर घुस के यहाँ पे टेरर फैला रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने हम लोगों को टेररिस्ट बोला, लेकिन जो एक्चुअल टेररिस्ट आए कल, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है अभी तक? यहाँ पे साथ में जो विक्टिम है उनका फैमिली सारे हैं यहाँ पे, आप देखिए, उनसे बात करिए एंड उनसे पूछिए उन पे क्या बीती है। यहाँ पे जो इतने सारे लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके अंदर एक टेरर का माहौल बनाने के लिए, दिलों में एक टेरर घुसाने के लिए यहाँ पे कल वायलेंस हुआ। अब जब एक बंदा उसमें डिटेन हुआ, पुलिस उसको अभी भी डिटेन करके रखी है, साथ साथ जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ विक्टिम का, उसमें ये पता चला कि स्कल में 3 जगह स्कल में वुंड हुआ है एंड डीप वुंड हुआ है। अब उस एमएलसी रिपोर्ट जो बोलते हैं, एमएलसी रिपोर्ट के हिसाब से ग्रीवियस इंजरी का सेक्शन इन्वोक होना चाहिए, लेकिन अभी तक पुलिस ने
जो मामूली सा झगड़ा होता है उसका सेक्शन लगाया है। साथ में एक और प्रोविज़न रखा है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो पता चलता है उसके आधार पे वो लोग दूसरे सेक्शंस भी लगाएंगे। तो हमारा डिमांड यही है, यहाँ पे जो विक्टिम है वो भी दलित समुदाय से आते हैं। SC/ST एक्ट इस एक्शन के खिलाफ, वो अक्यूज के खिलाफ लगना चाहिए। उनको आइडेंटिफाई कर लिया है हम लोगों ने, पुलिस के साथ हम लोगों ने डिटेल्स भी शेयर कर लिया। तो SC/ST एक्ट जैसा लॉ भी लगना चाहिए। साथ साथ जो अटेम्प्ट टू मर्डर है भारतीय न्याय संहिता के अंडर, वो भी लगना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई एक्शन हमें दिख नहीं रहा है दिल्ली पुलिस के तरफ से। तो हमारी दरख्वास्त है, उन्होंने ऐड कर रखा है कि फर्दर जाके भी वो सेक्शंस ऐड करेंगे। लेकिन हम लोग बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सबका सेफ्टी सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग भी अपने साइड से कर रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर मैसेज जाना चाहिए दिल्ली पुलिस के तरफ से कि ऐसा जो वायलेंस है इट इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। साथ साथ हम ये भी बोलना चाह रहे हैं कि अभी MLC जो हुआ है रिपोर्ट, उस पे एक्सपर्ट ओपिनियन आना बाकी है। शाम तक पुलिस ने बोला है कि एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाएगा, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनका, उसके हिसाब से वो लोग ऐड करेंगे फर्दर सेक्शंस। अभी तक हम लोगों को कोई FIR की कॉपी नहीं मिली है। जो इनिशियल FIR इन्होंने फाइल किया है ये सिंपल जो सेक्शंस लगा के, उसका भी कॉपी हम लोग को नहीं मिला है। हमारे जो लॉयर्स हैं, विक्टिम्स के लॉयर हैं रमीज सिद्दीकी साहब, वो भी काम कर रहे हैं वो इस केस पे। हमारा क्वेश्चन सिर्फ यही है, जब एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, जो डिसेंटर्स है, जो क्रिटिकल है पॉलिसी, जो जिसके बारे में बोलते हैं ऑपोजिशन लीडर्स, जब भी कुछ एक स्टेटमेंट भी दे देते हैं उन पे UAPA हो जाता है, उन पे NSA लग जाता है, उनको सालों साल जेल में रखा जाता है, PMLA में अंदर कर देते। सारे ड्रैकोनियन लॉ क्या उनके लिए रिजर्व्ड है? यहाँ पे जो एक्चुअल वायलेंस हुआ, एक्चुअल टेररिस्ट एक्ट हुआ है, उसके लिए क्या ये सेक्शंस तुरंत दिल्ली पुलिस इन्वोक नहीं कर सकती है? हम लोगों ने कल भी दिल्ली पुलिस को बोला था कि ऐसे कड़े कानून आप उन पे लगाइए। एंड ये जो लोग हैं जो ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं, वो ओपनली सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहे हैं। इंसिडेंट के बाद भी वीडियो बनाया उन्होंने, हंस रहे हैं, मॉक कर रहे हैं। ये माइनर है, इनके खिलाफ भी इनका वीडियो चला के उस पर हंस रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। और दिल्ली पुलिस को हम लोगों ने पहले से ही बोला था कि ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स सोशल मीडिया पे काफ़ी ओपनली वीडियोस बना रहे हैं, तो उनका मॉनिटर करिए, प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए। लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन तो लिया नहीं गया एंड अभी वायलेंस हो गया। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अभी तक गया है नहीं। तो हम लोगों का रिक्वेस्ट है दिल्ली पुलिस से कि आप प्रूव करिए कि आप केपेबल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। जो स्ट्रिक्ट कानून है, जो स्ट्रिक्ट धाराएं हैं BNS के अंडर, वो सब इन्वोक करिए। SC/ST एक्ट लगाइए। अटेम्प्ट टू मर्डर के पास जो सेक्शंस है उतने ही स्ट्रिक्ट सेक्शंस आप लगाइए। एंड आप बताइए लोगों को कि आप लोगों के साथ है, स्टूडेंट्स के साथ है, एक्टिविस्ट लोगों के साथ है, ना कि वो जो दहशतगर्दी फैला रहे। इसमें एक सेकंड, इतना सब कुछ होने के बावजूद आज जंतर मंतर में हमारे प्रदर्शन का 5वां दिन है। हमें पूरे देश भर से तमाम संगठनों का समर्थन मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा चडूनी साहब का हमें समर्थन मिला। कल उनकी तरफ से उनकी प्रदेश महिला अध्यक्ष सुमन जी हमारे बीच मौजूद थी। ऑल इंडिया सर्व खाप का भी हमें समर्थन प्राप्त हुआ है। देश की सभी खापें इस रविवार 28 जून को जंतर मंतर पर हमारा साथ देने के लिए मौजूद रहेगी। आज तमाम टीचर्स जो लगातार बच्चों की बातें रख रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर काम कर रहे हैं, वो हमारे बीच मौजूद रहेंगे। प्रोफेसर आभा डे, प्रोफेसर मिरांडा हाउस, विजेंद्र चौहान सर UPSC के टीचर हैं, अभिनय सर जिन्हें आप अभिनय मैथ्स के नाम से भी जानते हैं, और विक्रमजीत सर, ये चारों आज हमारे बीच मौजूद रहेंगे। जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन का ये 5वां दिन है और हमें बहुत खुशी है कि BJP के गुंडों द्वारा लगातार इस तरह की हरकतों के बावजूद यहाँ का युवा बहुत शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहा है। और हम लोग यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। अगर आप लोग के कुछ सवाल हैं तो हम एड्रेस कर सकते हैं।
हाँ देखिए, मेरा एक सवाल है। आपने जैसे अभी बोला कि जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान ने आप लोगों को टेररिस्ट बोला है, उसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी के लिए भी बोला है कि वो अराजकता फैला रहे हैं। तो क्या आप इस स्टेटमेंट को अपोज करते हैं? क्या कुछ आप इस पे कहना है? बिल्कुल अपोज करते हैं। सरकार से सवाल पूछना अराजकता हो गई है, सरकार से सवाल पूछना टेररिज्म हो गया है। ये होता है टेररिज्म। सर आइए आगे देखिए इनको, ये होता है टेररिज्म। जो हाल करा है इनका कल, इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? कल मैंने खुद पुलिस को बोला कि जिस बंदे ने इन पर अटैक किया है उनको अरेस्ट करने के लिए क्या किया जाएगा। कहते हैं ऐसे कैसे अरेस्ट कर ले, उसमें आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसमें 10 चीज़ें और करनी पड़ेगी। आपकी आंखों के सामने इनका सर फोड़ा जा रहा है, पुलिस की आंखों के सामने सर फोड़ा गया है। उसके बाद भी पुलिस कहते हैं कि ऐसे कैसे अरेस्ट कर ले। फिर मैंने बोला सर इंस्टाग्राम पर वीडियो इस इंसान की जो कह रहा है थोड़ी देर डिटेन हो जाऊंगा, शाम को वापस आऊंगा, रात को फिर पे लूंगा। तो कह रहे इसको तो हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, इसके बेसिस पर तो अरेस्ट नहीं कर सकते। तो किस बेसिस पर अरेस्ट कर सकते हो? तो क्या आप लोग इस्तीफे के साथ साथ माफी की मांग करते हैं, जिस तरीके का बयान जो शिक्षा मंत्री दे रहे हैं? बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए हर स्टूडेंट से और हर उस परिवार से जिनके बच्चों ने आत्महत्या की है। आपने कहा था कि गवर्नमेंट से आप बात करने के लिए तैयार हैं, गवर्नमेंट कोई चैनल करें, तो इसलिए क्या वहाँ से आपको कोई अप्रोच आया है अभी तक? और दूसरी चीज़ ये है कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश उन्होंने आज कहा है कि जो मूवमेंट है उसकी फ्रस्ट्रेशन इसको दिख रही है आगे, लेकिन उसको जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लेकर जाएंगी। तो क्या इसको आप कैसे देखते हो? क्या और किसी ऑपोजिशन पार्टी या किसी पार्टी को इस इशू को उठाने के खिलाफ? सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो करना है वो करिए। हम यहाँ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम यहाँ वोट मांगने नहीं आ रहे, हम यहाँ पॉलिटिकल रैली नहीं कर रहे, हम यहाँ जस्टिस मांगने आए। हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए। जिन 17-18 बच्चों ने सुसाइड करी है उन्हें जस्टिस दे दीजिए, हमारी यही डिमांड है। आपका पहला क्वेश्चन क्या था? गवर्नमेंट ने कोई चैनल खुला, किसी ने अप्रोच किया आपको? कोई चैनल नहीं खोल रहे, हमें टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। अभिजीत जी एक सवाल है, जो बच्ची के साथ हुआ है, बच्ची के पिता के साथ, जो यहाँ पर और स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको आप भरोसा दिला पाएंगे कि आगे किसी और के साथ नहीं हो पाएगा? भरोसा दिल्ली पुलिस को दिलाना है, ये दिल्ली पुलिस का काम है। दिल्ली पुलिस जो अंदर लोग पानी लेकर आ रहे हैं, पानी की बोतलें लेकर आ रहे हैं, हमारे लिए खाना लेकर आ रहे हैं, उनको पकड़ सकती है। उनके घर पर रात के 9-9, 10-10 बजे जा सकती है। उसके लिए कौन सा उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लिया था? अभिजीत क्या उन एक सेकेंड। जो वॉलंटियर्स जो खुद से गुरुद्वारे से लंगर से हमारे लिए खाना ला रहे, पानी ला रहे, दिल्ली पुलिस रात के 9-9, 10-10 बजे उनके घर पर जा रही है। 6-6 अफसर जा रहे, CID वाले जा रहे और पूछ रहे बताइए आप पानी कहाँ से ला रहे, बताइए आप पानी क्यों पहुंचा रहे जंतर मंतर पर। पानी है ना, सोने की स्मगलिंग तो नहीं कर रहे, ड्रग की तस्करी तो नहीं कर रहे, पानी पहुंचा रहे ना। उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस की इफेक्टिवनेस दिख जाती है, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस एकदम एक्टिव हो जाती है, रात के 10 बजे घर पहुंच जाती है। इन पर जिन्होंने अटैक किया उनके घर पर दिल्ली पुलिस क्यों नहीं पहुंचती है? इनको कॉल करवाया था इनके घर पे जी। और 2 ही अटैकर को अभी तक अरेस्ट किए हैं, बाकी को अरेस्ट भी नहीं किए। मेरे घर पे कल CID का फ़ोन आया है और बीवी डर गई है। उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है, मैं अभी चाहूँ तो मीडिया को दिखा दूंगा। मेरे घर पे कल शाम को CID के फ़ोन आ रहे हैं, बीवी ने उठाए नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे हैं मुझे। और मेरे गांव में किसी नॉन बंदे को जिसकी कोई पॉलिटिकल रीच है उनसे पूछा गया कि कौन है, क्या करता है, और एक शब्द बोला है, मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ। उन्होंने कहा इलाज कर देंगे। मैं अभी ये बात पचा नहीं पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कैसे इलाज कर देंगे, लेकिन मेरी एक विनती है मुख्यमंत्री जी से, नायब सिंह सैनी जी से, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बहुत सारे कुशासन और बहुत सारे गैंगस्टर एक्टिव हैं। लोग कह रहे हैं अलग अलग मीडिया चैनल पे कि 50 से 60 गैंग एक्टिव हैं, पहले उनका इलाज कर दो। मैं कुछ नहीं, मैं न्याय मांगने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरा इलाज बाद में कर देना, इन बच्चों को न्याय दिला देते हैं, हम उनके लिए बैठे हैं। पहले उन गैंगस्टरों का इलाज कर दो भाई। मैं यहीं हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो यहाँ पे आके 24 घंटे मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे आके पूछ लीजिए। वो कोई नए अकाउंट्स भी है, ये जो पहले जो बैन थे या जो पहले सबसे पहले अकाउंट था जो हमने 16 मई को शुरू कर रहा था, 4 दिन के अंदर ब्लॉक कर दिया, 4 दिन के अंदर। अभी जो सोशल मीडिया पे धमकी दी गई थी कि दहिया को घेर लेंगे, मारेंगे, क्या उनका नामजद आपने एप्लीकेशन दी है पुलिस को? हमने पुलिस को कल सब बताने को ट्राई किया, पुलिस ने कहा इसके बेसिस पर हम कुछ नहीं कर सकते। वे इंतजार कर रहे हैं कि पहले अटैक हो जाए। वेट कर रही है कि अरे
कोई आकर हमारा भी सर फोड़े। पुलिस वेट कर रही है, पुलिस चाहती है हो, क्योंकि मुझे तो लगता है पुलिस की मिली भगत के बिना ये हो नहीं सकता। अगर किसी का सर फोड़ने के बाद भी पुलिस एक्शन नहीं लेती है, इसका मतलब ये प्री प्लान्ड है। अभी स्मीयर कैंपेन चल रहा है, स्मीयर कैंपेन चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है और लोग भी थोड़ा सा कम हुए हैं कंपेयर टू जून। तो आपका प्लान बी है कोई, हाउ टू कंटिन्यू विद दिस प्रोटेस्ट इफ मिस्टर प्रधान डजंट वर्क? Plan A is the plan B. We are going to sit here until he resigns. Why did IT Minister summon you? What all the other things happened? They tried to ask me a few questions which I answered, but they saying everything in this meeting was supposed to be confidential. Thank you.